दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इसी बीच बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की आड़ में खुरापात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन में असामाजिक तत्व और विपक्षी दलों के लोग घुस गए थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के दौरे के बीच ही खाद्य संकट और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बरेली दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और प्रधानमंत्री आवास घेराव के मुद्दे पर अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। अगर छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने या पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी राजनीति में असफल होने के कारण ऐसे आंदोलनों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। पेपर लीक के सवाल पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विपक्ष की मांग पर किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। प्रेस वार्ता से पहले डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और सरकार की प्राथमिकता वाली 37 जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा की गई। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित कई योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। लंबित परियोजनाओं और शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब तलब हुए, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद डिप्टी सीएम शहर विधानसभा क्षेत्र के मिनी बाईपास पर स्थित एक शादी हॉल में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी शामिल हुए और संगठनात्मक बैठक की। उधर डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान ही कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किसानों को खाद की कमी, यूरिया और डीएपी की उपलब्धता और स्मार्ट मीटर से बड़े बिजली बिलों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खरीफ सीजन में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और स्मार्ट मीटर के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और प्रशासनिक मशीनरी को विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी बरेली में बुधवार के दिन प्रशासनिक समीक्षा के साथ साथ राजनीतिक टकराव का भी गवाह बना। अब सबकी नजर इस बात पर है कि छात्र आंदोलन और उससे जुड़े राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आगे क्या मोड़ लेते हैं। जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेली लाल का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी और कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश का, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सरकार हर उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता है और चर्चा से भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम बरेली सहित ब्रज क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो विजय हुई थी उस विजय को दोहराने जा रहे हैं, रिकॉर्ड विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये हताशा निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। विकास का यह जो स्वरूप है उनसे देखा नहीं जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और स्वागत पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया में आज की डेट में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे 35 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया हो, लेकिन वह नेता हैं
वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, सामरिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उनके साथ बर्बरता की गई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने पिताजी को याद करें। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के समय नकल अध्यादेश लागू हुआ था, उस अध्यादेश को वापस लेने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की। शिक्षा के मामले में समाजवादी पार्टी के मुंह से कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता। जिसने भी नीट पेपर में सेल लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही पता चला तो उस पेपर लीक के मामले में पूरा परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, बच्चे संतुष्ट हैं। लेकिन सत्ता वियोग में श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री अरविंद केजरीवाल, यह सब लोग विचलित। जिस हिसाब से वहाँ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, निहत्थे छात्रों का लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से मारा गया, आपकी सरकार ये करवा रही वहाँ? नहीं, एकदम आप सब पत्रकार मित्रों को इतना ही मैं कहूंगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी सदा स्वागत करती है। आंदोलन की आड़ में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा, तो कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। और मैं कल का सारा वीडियो मैं भी देखा हूँ, आपने भी देखा होगा कि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तमाम गुंडे, अपराधी, माफिया उसके अंदर घुस गए और छात्रों के नाम पर किए जाने वाले आंदोलन की आड़ में छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन तीनों दलों ने किया है, जिसका जवाब इस देश का युवा जहां भी चुनाव होंगे इन तीनों दलों को देंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है और इस मंत्री बनाना या इस्तीफा लेना ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्रिपरिषद। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक तो बहुत बार होते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक में कोई ऐसी शिकायत है कि माननीय मंत्री जी का कोई रोल है तब तो समझ में आता है। लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और श्री अरविंद केजरीवाल कहें कि कोई केंद्र का मंत्री इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मंत्री इस्तीफा दे दे, तो इसके कहने से इस्तीफा नहीं होते हैं। उनको इन मुद्दों पर अगर वास्तव में वो देश में परीक्षा पर कोई चर्चा करना चाहते तो संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ शामिल होना। कांग्रेस पार्टी भी लगातार अभी बूथ अध्यक्ष ही हमारा पार्टी का सर्वे सर्वा है। हमारा बूथ अध्यक्ष हमारे बूथ का मालिक है। सर, दिल्ली में बूथ सबसे मजबूत के लक्ष्य के साथ भाजपा कमल खिलाने जा रही है। दिल्ली में लड़कियों के साथ भी सर बर्बरता से मारपीट की गई है। सर, लड़कियों के साथ भी सर छात्राओं के साथ मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करते। हम मासूमों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन मासूमों की आड़ में अगर गुंडे, अपराधी, माफिया घुस करके पुलिस पर हमला करेंगे तो उसका जवाब तो पुलिस देगी। लेकिन हम बच्चों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भरोसा दिलाएंगे। आएगी, आप जब आएगी तो आपको मालूम हो जाएगा। मैंने कहा कई चीजें समीक्षा करके निर्देश दिए गए हैं, उसका डिटेल प्रेस नोट जिला सूचना अधिकारी जारी कर